हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 MG। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पेशलिस्ट के बारे में जिसके बगैर ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। तो आज ऐसा कौन से स्पेशलिस्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करेंगे पैथोलॉजिस्ट के बारे में। आपने सुना होगा कई बार पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम उनकी डिग्री से कैसे पहचाने कि कौन सा डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट है। फिर हम बात करेंगे कि आखिर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर का काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनको इनकी डिग्री से कैसे पहचाने। देखिए, इनको पहचानना बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात, ये अपने नाम के साथ MBBS MD और ब्रैकेट में पैथोलॉजिस्ट लिखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ब्रैकेट में पैथोलॉजिस्ट इनके लिखा होता है और डिग्री में लिखा होता है MBBS MD ब्रैकेट में पैथोलॉजिस्ट। या फिर ये लिखा होता है कि MBBS DNB पैथोलॉजिस्ट, या फिर लिखा होगा MBBS MD DNB पैथोलॉजिस्ट। ये तीन तरीके से अपनी डिग्री को मेंशन करते हैं। ये तीनों एक ही हैं, पैथोलॉजिस्ट ही हैं। हम बात करते हैं कि आखिर ये काम क्या करते हैं। देखिए, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब भी आप इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको टेस्ट लिखते हैं। टेस्ट लिखते हैं कहने का मतलब ब्लड चेकिंग हो गया, यूरिन चेकिंग हो गया, और उसके साथ साथ आपका स्टूल चेकिंग हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ब्लड टेस्ट के लिए उसने और बाकी चीजों के लिए उसने टेस्ट लिख देते हैं। लिखने के बाद जो आपका कलेक्शन होता है, जो सैंपल कलेक्शन होता है, वो किसी पैथोलॉजी में जाता है। देखिए, जो भी पैथोलॉजी में वो ट्रीट जाता है, जैसे हम बहुत बड़ी बड़े पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो जैसे थायरो केयर हो गया, उसके बाद डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गया। इस तरीके से बहुत छोटे मोटे भी कई पैथोलॉजी सेंटर होते हैं। इन पैथोलॉजी सेंटर का जो हेड होता है, जिनके सुपरविजन में ये सारे टेस्ट होते हैं, वो दरअसल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ही होते हैं, जो टेस्ट होने के बाद उस टेस्ट वो की रिपोर्टिंग बनाते हैं और उसके बाद अपना उसमें साइन करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी आप बड़े बड़े पैथोलॉजी होते हैं, सेंटर्स होते हैं, चाहे थायरोकेयर हो, चाहे डॉक्टर लाल पैथ लैब, या अगर बहुत से पैथोलॉजी सेंटर्स जो होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग में नीचे एक साइन होता है जिसमें MBBS MD पैथोलॉजिस्ट लिखा होता है और वहां पर एक साइन होता है। दरअसल ये वही डॉक्टर होता है जो उस रिपोर्ट को वेरीफाई करता है कि इस पेशेंट को ये बीमारी है या इस तरीके का इसका ये टेस्ट आया हुआ है। तो हालांकि वो सारे के सारे टेस्ट टेक्नीशियन ही करते हैं, लेकिन उसको वेरीफाई करने का जो अधिकार होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो सिर्फ MD पैथोलॉजी पे होती है और वही टेस्ट रिपोर्ट ही मान्य होता है। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे पैथोलॉजी सेंटर हैं जो खुले होते हैं, लेकिन उनमें पैथोलॉजिस्ट के ना तो साइन होते हैं, ना कोई सिग्नेचर नहीं पर कोई वेरीफाई कर नहीं देता। वो पैथोलॉजिस्ट ही अपने रिपोर्ट कार्ड में बनाकर आपको दे देता है, लेकिन वो टेस्ट वेरीफाई नहीं होते या वैलिड नहीं होते हैं। हमारे भारत में किसी भी पैथोलॉजिस्ट को, या जो BMLT DMLT करके जो पैथोलॉजिस्ट बनते हैं, उनको रिपोर्ट देने का अधिकार नहीं होता। हालांकि जितने भी सेंटर्स होते हैं, पैथोलॉजी सेंटर्स, उन सेंटर्स में जो टेस्ट करते हैं वो टेक्नीशियन ही होते हैं। यही BMLT DMLT MLT के जो स्टूडेंट पढ़कर पैथोलॉजी पे कोर्स करके आते हैं, टेस्ट वही करते हैं, बट उनके टेस्ट को वेरीफाई करने का काम MD पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ही करता है और उन्हीं के साइन करने के बाद वो रिपोर्ट वैलिड होती है। ये होता है MD पैथोलॉजिस्ट। अब MD पैथोलॉजिस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।